हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में बाइक रेसिंग के दौरान माइल्स की बाइक की स्पेयर टूट जाती है और वो गिर जाता है। ये इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। दूसरी तरफ हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि माइल्स का ओपोनेंट होता है। माइल्स के डैड अपने ओपोनेंट यानी कि सैम के पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए, पर सैम के डैड स्पेयर होने के बावजूद देने से मना कर देते हैं। वहीं पर बैठी सारा सारी बातें सुन रही होती है। सारा सैम के घर में काम करने वाली की लड़की होती है जो कि सैम के घर में ही रहती थी। इसके बाद सारा माइल्स के पास के वह स्पेयर दे देती है और इसके बाद रेस स्टार्ट होती है और ये रेस माइल्स जीत जाता है। फिर सैम जाने से पहले माइल्स के पास आता है और नाइट पार्टी के लिए इनवाइट करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और साइंटिस्ट एंड्रिक को दिखाया जाता है जो कि ड्रोन्स को एक्टिवेट करवा देता है एएक्सएल को सर्च करने के लिए। फिर एएक्सएल को दिखाते हैं जो कि एक पहाड़ में होता है। यहाँ माइल्स सैम की नाइट पार्टी में पहुँच जाता है और सैम उसे दिखाता है कि कैसे वह एंजॉयमेंट के लिए गाड़ी को भी जला देता है। उसके पास फायर मशीन होती है जिससे वो कई चीज़ों को जलाया करता था। माइल्स को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा होता है तो वो वहाँ से चला जाता है और सैम के गैराज में पहुँच जाता है। तभी वहाँ सारा पहुँच जाती है और उन लोग कुछ बातें करने लगते हैं। तभी सैम वहाँ पहुँच जाता है और माइल्स वहाँ से चला जाता है। अगले दिन माइल्स अपने डैड से बोलता है सैम के पास हर एक ज़रूरत की चीज़ें हैं और उसके पास सारे स्पॉन्सर भी हैं। दरअसल माइल्स एक गरीब परिवार का होता है, उसके पास पढ़ाई करने के भी पैसे नहीं होते। फिर वहीं साइंटिस्ट एंड्रिक को दिखाया जाता है जिसको एएक्सएल नहीं मिल रहा होता है। अब एंड्रिक को आर्मी से इन्फॉर्मेशन आई थी कि तुम कोई इनलीगल वेपन बना रहे हो तो वो फिर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और तुम्हें उसे जल्द से जल्द आर्मी को सौंपना पड़ेगा। एंड्रिक उससे वादा करता है हाँ मैं उसे 2 दिन में लौटा दूंगा। एंड्रिक का मतलब उस डॉग से था। फिर माइल्स को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी धो रहा होता है। तभी सैम आता है और उसे हील्स पर चलने को बोलता है और कहता है तुम्हारी एक लिस्ट बनाएंगे जिससे तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी और शायद तुम्हें स्पॉन्सर भी मिल जाए। माइल्स उन पर ट्रस्ट करके उनके साथ हिल्स पर चला जाता है। माइल्स जब सैम से बातें कर रहा होता है तभी सैम के दोस्त उसकी गाड़ी में सॉफ्ट ड्रिंक डाल देते हैं। अब बारी आती है माइल्स की स्टंट करने की। माइल्स जैसे ही स्पीड से हील्स से गाड़ी उछालता है तभी उसकी गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ती और वो धड़ाम से गिर जाता है जिससे उसको बहुत चोटें आती हैं और सैम उसको उसी हालत में एक बैग और फ्यूल छोड़ के चला जाता है। माइल्स जैसे तैसे करके वहाँ से जाने वाला होता है तभी उसे आवाज़ आती है। वो पास जाके देखता है, आवाज़ कंटेनर से आ रही होती है। वह उस कंटेनर का गेट खोलता है और उसे रेड कलर की आइस दिखती है। वो डर के वहाँ से भागने लगता है और वो कोई और नहीं बल्कि एएक्सएल होता है। एएक्सएल जैसे ही माइल्स को देखता है उसे डेंजर फील होता है और वो माइल्स के पीछे काफ़ी दूर तक भागता है। माइल्स भी कंटेनर के अगल बगल से भागता है पर एएक्सएल उसके पीछे ही लगा रहता है। एक समय ऐसा आता है एक बड़े जंप के कारण एएक्सएल डैमेज हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। माइल्स सोचता है कि वो यहाँ से भाग जाए पर माइल्स जब उसके पास में जाता है तो वो देखता है डॉग शेप में एक रोबोट है। माइल्स उसके पास जाता है और उसे बिलीव दिलाता है कि वह उसे ठीक कर देगा। माइल्स जैसे ही एक्सेल के बॉडी से रॉड निकालता है तो वो एक्सेल को काफ़ी रिलीफ फील होता है और इसी के कारण वो माइल्स पर बिलीव करने लग गया था। माइल्स को लगता है कि ये ऐसा रोबोटिक डॉग है जो अपने लैब से भाग के आया है। फिर सैरा को दिखाया जाता है जो कि सैम से माइल्स की लोकेशन पूछती है और यहाँ माइल्स एएक्सएल के साथ काफ़ी समय बिता रहा था और उसे एक नॉर्मल डॉग की तरह ट्रेन कर रहा था। हालांकि एएक्सएल एक एडवांस टेक्नोलॉजी से बना एक रोबोटिक डॉग है पर उसमें फीलिंग एक डॉग की ही डाली गई थी जिसके कारण वो माइल्स की सारी बातें मान रहा था और वो साथ में खेलने भी लगते हैं और ये सारी चीज़ें लैब में बैठा एंड्रिक देख रहा होता है। वो अपने पार्टनर से कहता है वैसे भी मुझे ह्यूमन टेस्ट करना ही था। एंड्रिक का पार्टनर कहता है ये सब करना इलीगल हो सकता है क्योंकि अभी एक्सेल अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है कि उसे लोगों के बीच उतारा जा सके। तो एंड्रिक कहता है यही तो हमारा टेस्ट है, अगर ये इस ह्यूमन के साथ रहा और उसकी बातें मानेगा तो उसका मतलब ये एक सही रोबोटिक डॉग है। दूसरी तरफ सैरा माइल्स की लोकेशन में आ जाती है। एक्सेल उसे देख के डेंजर फील करता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी माइल्स वहाँ आके एक्सेल को शांत करता है और उसे बताता है कि ये मेरी फ्रेंड है और फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो लोग रात वहीं बिताते हैं। एक्सेल इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का डॉग था कि वो बातों को सुनकर वही चीज़ करने लगता था। वो उन दोनों के लिए लाइटिंग के साथ म्यूज़िक भी चलाता है और वो दोनों डांस भी करते हैं और कुछ पर्सनल बातें, और एंड्रिक लैब में बैठ के उनको देख रहा होता है।
उसका साथी एक्सेल को वापस लाने की बात करता है, पर एंड्रिक उसे वापस लाने की बात पे मना कर देता है। वो कहता है एक्सेल लोगों से मिलकर अच्छा बिहेव कर रहा है, अगर ये हमें पहले पता होता तो हम 6 महीने पीछे नहीं बल्कि 5 साल आगे चले जाते। अगली सुबह सारा वहाँ से चलने को बोलती है। माइल्स बोलता है मैं एक्सेल को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। फिर वो एक्सेल को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद वो गैस पंप में फ्यूल डलवाते हैं, पर उनके पास पैसे नहीं होते, तो एक्सेल उस मशीन को हैक कर लेता है और पास में लगी एटीएम मशीन को भी हैक कर लेता है, जिससे उनके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। फिर वो एक जगह पर जाते हैं जहां सारा अपनी पेंटिंग दिखाती है और वहीं एक्सेल भी कुछ दिखाने लगता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ स्टोर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थी। इन लोगों को पता चलता है ये डॉग कोई आम डॉग बल्कि ये आर्मी के यूज़ के लिए बनाया गया है, इसे एज ए वेपन यूज़ किया जाएगा। तो वो उसे देखने लगते हैं। उसे उसके अंदर से एक चिप मिलती है जिसे माइल्स एक्सेल को अपने साथ पेयर कर लेता है और एक्सेल अब पूरी तरह माइल्स के कंट्रोल में हो जाता है। तभी सैम सारा को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और वो उस पर गुस्सा दिखाता है। सारा इग्नोर करके जाने लगती है, तभी माइल्स बाहर आ जाता है तो सैम उस पर हमला करता है। ये देखकर एक्सेल उस पर चढ़ जाता है, जिससे सैम बहुत डर जाता है। माइल्स उसी का फ़ायदा उठाकर सैम को सारा से दूर रहने को बोलता है और उसे वहाँ से भगा देता है, जिससे सारा माइल्स पर गुस्सा दिखाती है। वो बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी माँ उसके यहाँ काम करती है। माइल्स अपने डैड को सारी बातें बताने के लिए सारा के साथ अपने घर जाता है और एक्सेल को वहीं छुपने को बोलता है। यहाँ सैम अपने दोस्तों के साथ एक्सेल को मारने के लिए आता है। उसके हाथ में वही फायर मशीन होती है और लाइव टेलीकास्ट भी कर रहा होता है। एक्सेल उसे डेंजर फील कर रहा होता है, पर वो उससे भरोसा दिलाता है वो उसे कुछ नहीं करेगा। फिर वो हर जगह फ्यूल डाल देता है। इधर माइल्स के डैड एक्सेल को उसके ऑनर के पास वापस करने को बोलते हैं। वो कहते हैं शायद इसकी वजह से तुम्हें कहीं पुलिस अरेस्ट न कर ले। तभी सारा मोबाइल में लाइव टेलीकास्ट देखती है तो वो दोनों तुरंत वहाँ से निकलते हैं, पर उन्हें बहुत देर हो जाती है क्योंकि सैम ने एक्सेल को पूरी तरह जला दिया था। एक्सेल खुद के सिस्टम से माइल्स को इंडिकेशन देता है एक्सेल को ठीक करने के लिए उन्हें कहाँ पर ले जाना चाहिए। यहाँ पर माइल्स के डैड के घर पर एक कमांडो पहुंच चुका था जिसे एंड्रिक ने भेजा था। वो उसके डैड से वही चिप के बारे में पूछता है जिसे माइल ने एक्सेल को अपने साथ पेयर किया था। इधर एक्सेल को रिबूट होने में 2.5 घंटे का समय चाहिए होता है। उधर एंड्रिक को एक्सेल की लोकेशन मिल जाती है तो वो अपने आदमियों को उसे ले आने को भेजता है। इधर एक्सेल रिबूट हो जाता है और सैम को लोकेट करता है और उसे मारने निकल जाता है। सैम यहाँ पार्टी कर रहा होता है, तभी एक्सेल उस पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ के सभी लोग डर के भागने लगते हैं। सैम उससे बचने के लिए वही फायर मशीन का सहारा लेता है, पर कुछ ही देर बाद फ्यूल खत्म हो जाता है और जैसे ही एक्सेल उस पर अटैक करने वाला होता है तभी माइल्स आ जाता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद बहुत सारे ड्रोन्स और एंड्रिक के लोग आकर एक्सेल, सारा और माइल्स को अपने साथ ले जाते हैं। एंड्रिक माइल्स से उस चिप को मांगता है, जिसके जवाब में माइल्स बोलता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है। एंड्रिक ने एक्सेल के ब्रेन मेमोरी को डिलीट कर दिया था, तो वो एक्सेल के द्वारा सारा को मारने की धमकी देता है, पर सारा वही पेंटिंग बनाती है जिससे एक्सेल की मेमोरी वापस आ जाती है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है और वो उल्टा एंड्रिक पर हमला करने लगता है, जिससे वो वहाँ से भागता है। तो बाहर आर्मी के लोग वहाँ पहुँच चुके थे तो वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं और फिर वो एक्सेल को भी पकड़ने वाले होते हैं, पर तभी सारा अपने आप को सरेंडर कर देती है क्योंकि वो माइल्स और एक्सेल को भगा सके। तभी माइल्स और एक्सेल वहाँ से भागने लगते हैं। वो पहाड़ों के रास्ते से जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि माइल्स काफ़ी ऊंचाइयों से गिर जाता है, तो उसे काफ़ी चोटें आती हैं और उसकी हड्डी टूट जाती है। माइल्स ये एक्सेल की आंखों में देखकर उसे यहाँ से दूर भागने को कहता है। ये एक्सेल उसे छोड़ के जाना नहीं चाहता था, पर वो उसे छोड़ वहाँ से जाने लगता है। वो माइल्स से इतनी दूर चला जाता है जिससे वो खुद को ब्लास्ट करे तो माइल्स को कुछ ना हो, क्योंकि उसके ऊपर डिफेंस प्लेन भी होते हैं तो उसे पकड़ना चाहते थे। वो एक जगह जाकर रुक जाता है और माइल्स को आखिरी बार देखता है, फिर खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड पर कर देता है और कुछ टाइम बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। माइल्स अपने आंखों के सामने अपना एक अच्छा दोस्त खो देता है। 6 हफ्ते बाद कैप्टन को दिखाया जाता है जो एंड्रिक को एक्सेल के होने का बताती है, तो वो उससे उसके बारे में पूछती है। इधर माइल्स और सारा बीच में घूमने जाते हैं। माइल्स को अपने डैड का लेटर मिलता है जिसमें वही चिप होती है जिससे वो एक्सेल के साथ अपने आप को पेयर किया था। तो वो सोचता है कि मैं फिर से पेयर करूं कि नहीं, पर फिर वो पेयर करता है तो उनके मोबाइल में इंफॉर्मेशन आने लगती है जिससे पता चलता है एक्सेल अभी भी जिंदा है और उसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है।